मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 20 पॉइंटर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू स्ट्रिंग और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के साथ साथ दिस पॉइंटर के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। देखिए, जब भी हम पॉइंटर की बात करते हैं, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि किसी भी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जहाँ पे हम वैल्यू के एड्रेस को पॉइंट करते हैं, या कह सकते हैं कि वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को एक वैल्यू के रूप में स्टोर करता है। तो देखिए, जब भी हम पॉइंटर डिक्लेरेशन देते हैं तो कुछ इस स्टार साइन से हम पॉइंटर डिक्लेरेशन देते हैं, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू से रिलेटेड जो एड्रेस होता है, जिस भी वैल्यू में वो एड्रेस स्टोर हुआ है, उसको हम स्टोर करते हैं। तो देखिए, इसे एक सिंटेक्स से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका सिंटेक्स दे रखा है। इसमें इसका डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है कि वह पॉइंटर जो है वह किस तरीके के डेटा को स्टोर करेगा या किस तरीके के डेटा टाइप उसका है। इसके बाद जब भी हम पॉइंटर का जो डिक्लेरेशन देंगे, इस तरीके से हमें ये साइन लगाना है। उसके बाद उस पॉइंटर का नेम लिखना है। तो वह पॉइंटर का नेम किसी भी तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने ये इंट टाइप का बनाया है और देखिए ये क्या कर रहा है, किसी भी वैल्यू के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसके मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए पहले पॉइंटर का डिक्लेरेशन दिया है, जो कि स्टार साइन से हम देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से, इस प्रोग्राम से भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर का प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने ये फाइल इंक्लूड किया IOStream करके, जो कि हमारे सी इन और सी आउट वाले फंक्शन के लिए हम उपयोग में लेंगे। इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वह मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे एज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, 16 है। तो देखिए, यहाँ पे ये एज करके ये वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 16 है। अब देखिए, इसका भी कोई एड्रेस तो रहता ही है, क्योंकि हर वैल्यू है वह किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होती है। तो सपोज करिए इसका जो मेमोरी एड्रेस है वह 1 2 3 4 है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया है कि जिसका डिक्लेरेशन हमने ये स्टार से दिया है और इसका नेम हमने PTR रखा है। अब देखिए, जब भी ये इसमें जब हम PTR में कोई डेटा असाइन कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें एड्रेस असाइन कर रहे हैं। तो जब भी कोई एड्रेस असाइन करेंगे तो इस एंड % से हम एड्रेस असाइन करेंगे। तो देखिए, इसमें जो एड्रेस है वह है 1 2 3 4। तो जब भी कोई पॉइंटर डिक्लेरेशन हमने दिया था ये PTR करके, तो ये क्या करेगा, इसका जो एज का जो एड्रेस है वह इसमें स्टोर करेगा। तो देखिए, इसको एज एन वैल्यू इसने स्टोर कर लिया है, यानी कि दूसरी वैल्यू का जो एड्रेस है उसको खुद की वैल्यू की तरह स्टोर कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे सी आउट करके हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ एज लिख रहे हैं। तो एज में जो वैल्यू है वह हमें दिखाई देगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 16 आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं एड्रेस ऑफ एज वेरिएबल। तो देखिए, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू हमारे PTR की है वह इसमें शो करेगा। तो PTR की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे 1 2 3 4। तो इस तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पे जो PTR की वैल्यू है वह इसमें शो करेगा। फिर बात करते हैं वैल्यू ऑफ एज। तो जब इसमें जब हम इस तरीके से PTR लिखेंगे, जो कि स्टार PTR लिख रहे हैं, तो इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी उसको ये पॉइंट आउट करेगा। तो देखिए, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वह 16 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पॉइंटर है वह कार्य करता है। जहाँ पे हमें वैल्यू असाइन करनी है, एड्रेस असाइन करना है, तो हम एंड % से करेंगे। इसी तरीके से हमें डायरेक्ट कोई वैल्यू लिखनी है तो इसमें इसका एड्रेस आ जाएगा, और इसमें अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वह हमें इसमें शो होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपका पॉइंटर कार्य करता है। इसका आउटपुट भी देख लेंगे। तो वैल्यू ऑफ एज 25 आ रही है। फिर देखिए, इसका जो एड्रेस है वह इस तरीके से आ रहा है। एड्रेस आपका कोई भी हो सकता है। फिर वैल्यू ऑफ एज जो पॉइंट आउट हो रहा था, इस एड्रेस पे जो वैल्यू गई हुई थी वह 25 थी। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज़ आपको शो कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अब पॉइंटर टू एरे की। तो जब भी हम पॉइंटर टू एरे की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम एरे का डिक्लेरेशन देते हैं, जो कि कंपाइलर एरे के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मेमोरी का अलोकेशन करता है। देखिए, जब हम एरे की बात कर रहे थे वहाँ पे भी हम पर्याप्त मात्रा में मेमोरी अलोकेट करवा रहे थे, देन उसमें जितने भी वैल्यूज़ थी उन सभी को स्टोर करवा रहे थे। तो देखिए, हम कुछ इस तरीके से कर रहे थे। इंट एरे हम उसका डेटा टाइप देते थे,
एरे हम उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, फिर जितना हमें साइज़ डिक्लेरेशन देना है हम साइज़ यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते थे और फिर इन वैल्यूज़ से हम उसे इनिशियलाइज कर रहे थे। तो इस तरीके से ये 5 वैल्यूज़ का है, तो देखिए 5 वैल्यूज़ में हम स्टोर कर रहे थे। तो देखिए कुछ इस तरीके से स्टोर हो रही थी, यहाँ पे 1 वैल्यू स्टोर हो रही थी, ये 2 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही थी, ये 3 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही थी, 4 यहाँ पे स्टोर हो रही थी और 5 यहाँ पे स्टोर हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे जब ये एरे डिक्लेरेशन हम दे रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्सिंग है वह 0 से स्टार्ट होती है। तो ये ऐड 0 करके इंडेक्सिंग स्टार्ट है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आपकी ये इंडेक्सिंग चल रही थी। तो 5 इंडेक्सेस है, तो 0 से लेकर 4 आपकी 5 इंडेक्सेस हो गई है। आप देखिए यहाँ पे इसके एड्रेसेस होते हैं, क्योंकि ये इंट है तो 2 बाइट्स का है, तो 2 बाइट्स के दूरी पे इसमें एड्रेसेस के लिखे गए हैं। तो पहली जो मेमोरी लोकेशन है वह 1000 पे रोकी गई है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होती है। तो नेक्स्ट लोकेशन इसकी 1002 हो गई है, तो नेक्स्ट लोकेशन 1004 हो गई है, और भी नेक्स्ट लोकेशन 1006 और 1008 हो गई है। तो इस तरीके से 2 बाइट्स के गैप में हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट कर ली है, जो कि इस एरे के लिए हमने एलोकेट की है। तो देखिए इस तरीके से हम एरे डिक्लेरेशन दे रहे थे। अगर हम बात करें पॉइंटर टू एरे की, तो जब भी हम पॉइंटर टू एरे बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हमने ये पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब देखिए ये h क्या है, आपका पॉइंटर वेरिएबल है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, h में ऐड डाल रहे हैं, तो यानी कि जो भी एरे का फर्स्ट जो लोकेशन है वह किस में चला गया है, वह h में चला गया है। तो देखिए इस तरीके से यह वर्क कर रहा है। तो एरे का जो फर्स्ट लोकेशन था वह 1000 था, तो वह किस में स्टोर हो गया है, आपके h में स्टोर हो गया है। और या फिर हम इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि एरे 0 पे जो पोजीशन थी उस पे जो भी इसका एड्रेस था वह किस में चला जाए, एरे पे चला जाए। तो इस तरीके से भी हम एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वह हम h में स्टोर करा रहे हैं, और h हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। यानी कि जब भी हम इस तरीके से इसकी जो एड्रेस है इसको स्टोर कराना हो तो इसके लिए हम पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग करेंगे, जिससे कि आगे जो भी ऑपरेशन करने होंगे इस तरीके के एरे पे हम डायरेक्टली इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब पॉइंटर टू एरे के एक प्रोग्राम की। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम दिया गया है जिसमें फाइल इंक्लूड की गई है आईओ स्ट्रीम। फिर हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वह इंट मेन से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर किया है आई करके, और इसके बाद हमने ए करके एक एरे डिक्लेयर किया है। अब देखिए ये जो ए है इसमें हमने ये 5 वैल्यूज़ डाली है, तो इस तरीके से ये 5 वैल्यूज़ में स्टोर हो जाएगी, 1 2 3 4 5। और जो आई वेरिएबल था इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं दी गई थी। अब देखिए एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया गया है जो कि आपका पॉइंटर वेरिएबल है। तो एच करके एक आपका पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसी का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। आप देखिए किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, ये ए का स्टोर कर रहा है। तो देखिए ए की सपोज करिए जो पहली लोकेशन है वह 5 6 7 8 है, तो ये क्या लोकेशन स्टोर कर लेगा, 5 6 7 8 स्टोर कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक आई का लूप चलाया है, तो आई को हमने इनिशियलाइज किया है 0 से, और ये कहाँ तक चल रहा है, 5 तक चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 हम सारी डेटा लिख रहे हैं, किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। तो एच में सबसे पहले क्या है, 5 6 7 8 वाली लोकेशन पे आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपका पॉइंटर बढ़ जाएगा, तो नेक्स्ट वाली लोकेशन पे जो भी आपका डेटा है वह आपके इसके पॉइंट आउट करने लग जाएगा, और इस तरीके से नेक्स्ट भी डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 1 to 5 तक आपका जो भी डेटा है वह सभी इसमें प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये रिटर्न 0 कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंट है वह किसी रिटर्न टाइप की वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न 0 कर रहा है। इस तरीके से आपका प्रोग्राम काम कर रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पॉइंटर टू स्ट्रिंग। तो जब भी हम पॉइंटर टू स्ट्रिंग की बात करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी कैरेक्टर्स के समूह को लिखते हैं। तो देखिए जब भी हम कोई कैरेक्टर का समूह बनाएंगे तो इसके लिए हम कैर करके कीवर्ड का उपयोग करेंगे, और इसमें कोई हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जो एरे है वह किसी ग्रुप को स्टोर करेगा, यानी कि कैरेक्टर्स के ग्रुप को स्टोर करेगा। देखिए यहाँ पे हमने नाम डाला है, तो नेम किसको स्टोर कर रहा है, इस तरीके से एक वर्ड दिया गया है किरण करके, तो इसको स्टोर कर रहा है नेम में। तो देखेंगे कुछ इस तरीके से स्टोर करेगा। यहाँ पे जो ये है आपका किरण का KIRAN स्टोर हो गया है। इसके बाद लास्ट में देखिए ये आपको नल वैल्यू दिख रही है। तो जब भी हम कैरेक्टर्स के ग्रुप को स्टोर करते हैं,
लास्ट में इसके नल वैल्यू ज़रूर स्टोर होती है। अब क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है वह एक बाइट का होता है, तो ये 1500, ये 1501, ये 1502, 1503, 4 एंड ये देखिए इसमें नल पे जो है वह गार्बेज वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आपका ये है स्ट्रिंग का जो डेटा है वह स्टोर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम एड्रेस में क्या कर रहे हैं, इस तरीके की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो ये देखिए किरण जो है आपका 1500 वाली लोकेशन पे डला हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग कर रहे हैं जो कि किसी एड्रेस को स्टोर करता है। तो देखिए ये 1500 करके जो एड्रेस है वह आपके इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से ये आपका कार्य करता है। और देखिए क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का तो इसमें नल वैल्यू आएगी, तो ये नल वैल्यू की भी यहाँ पे एड्रेस बता दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपका जो कैरेक्टर है या कैर कीवर्ड है पॉइंटर में कार्य करता है। फिर देखिए एक और एग्जांपल से इसको समझेंगे। यहाँ पे हमने 2 नेम्स स्टोर कर रहे हैं, पहला है किरण करके, दूसरा है श्याम करके। तो देखिए यहाँ पे स्टार नेम में हमने 2 वैल्यू स्टोर किए हैं। तो ये किरण तो आपके 1500 से स्टार्ट हो रही है, तो ये 1500 की वैल्यू इसने स्टोर कर ली, लेकिन जो ये श्याम है ये शायद आपके 1508 से स्टार्ट हो रहा है, तो वह वैल्यू आपके 1602 पे स्टोर हो रही है। तो इस तरीके से ये आपका जो कैरेक्टर का कीवर्ड है पॉइंटर्स के साथ कार्य कर रहा है, जहाँ पे ये दोनों की वैल्यूज स्टोर नहीं कर रहा है, दोनों की वैल्यूज जहाँ पे भी स्टोर है उनके एड्रेसेस को यहाँ पे अपने वैल्यूज में स्टोर कर रहा है। तो इस तरीके से आपका कैरेक्टर वाला जो पॉइंटर है वह कार्य करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम कोई स्ट्रक्चर स्टोर करेंगे पॉइंटर में। तो देखिए वह कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जब भी स्ट्रक्चर बना रहे थे तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का उपयोग कर रहे थे, और देखिए स्ट्रक्चर का नेम हमने यहाँ पे स्टूडेंट डाला है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर था वह अलग अलग तरीके के डेटा टाइप का उपयोग कर रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या क्या करा है, यहाँ पे हमने नेम स्टोर करवाया है, इसी के साथ यहाँ पे हमने RN करके जो वेरिएबल है वह भी लिया है। एक आपका कैरेक्टर टाइप का है, एक आपके इंटीजर टाइप का है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट करके, इसका हमने क्या बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है ST करके, और यहाँ पे यही स्ट्रक्चर जो था स्टूडेंट करके इसका हमने पॉइंटर वेरिएबल भी बना दिया है। तो जब भी हमें इस तरीके से इनको नेम को डेडिकेट करना होगा तो कैसे करेंगे, इस तरीके के सिग्नेचर से करेंगे, जहाँ पे देखिए पॉइंटर तो क्या हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल हो गया, और नेम में आपका इस तरीके का जो नेम है उसको डेडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से पॉइंटर और RN यानी कि ये रेफर कर रहा है इस तरीके के वेरिएबल को, किसके थ्रू, इस पॉइंटर के थ्रू। तो देखिए इस तरीके से जब भी हम स्ट्रक्चर का कोई डेटा उपयोग में लेना चाहेंगे हम इस तरीके का मार्क यूज़ करेंगे, यानी कि इस तरीके का जो रेफरेंस है हम यूज़ करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की, जो कि है दिस पॉइंटर। जब भी हम दिस पॉइंटर की बात करते हैं, दिस कीवर्ड के द्वारा ऑब्जेक्ट को बताया जाता है जो कि किसी फंक्शन को एक्सेस करता है। यानी कि जब भी हम दिस कीवर्ड का ये बात करेंगे, इसमें जो इस प्रोग्राम में चल रहा ऑब्जेक्ट है उसको ये पॉइंट आउट करेगा, और उसमें जो भी फंक्शन लिखे गए हैं वह सभी दिस पॉइंटर के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। तो देखते हैं इसे एक प्रोग्राम से कि ये कैसे इसमें एक्सेस किए जा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लास बनाई है, क्लास का नाम है ABC। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है RN करके। फिर देखिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है गेट डेटा करके, और एक और बनाया है पुट डेटा करके। तो गेट डेटा में यूज़र से डेटा ले रहा है, और पुट डेटा में यूज़र को डेटा प्रिंट करके दे रहा है। तो इस तरीके से हमने एक वेरिएबल लिया है और 2 फंक्शंस लिए हैं, गेट डेटा और पुट डेटा करके, जहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं और फिर उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं। आप देखेंगे इसके मेन फंक्शन में, तो देखिए ये जो हमने क्लास बनाई थी ABC करके, इसके 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं A और B करके। A में भी हम कोई डेटा ले रहे हैं, फिर A में ही फिर हम कोई डेटा पुट भी कर रहे हैं। सिमिलरली B से भी हम कोई डेटा ले रहे हैं और B में फिर कोई डेटा पुट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों फंक्शंस 2 बार कॉल हो रहे हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसमें जो भी वैल्यू वह यूज़र के थ्रू डलवा रहा है वही वैल्यू इसमें वापस प्रिंट करा रहा है। तो सपोज़ करिए जब ये गेट डेटा को कॉल करेगा तो गेट डेटा में यूज़र ने जो वैल्यू है वह दी थी 20, तो यहाँ पे इसने क्या किया 20 को प्रिंट कर दिया है। फिर देखिए इसी तरीके से जब B की बात कर रहा था तो B वाले ऑब्जेक्ट में इसने 30 वैल्यू दी,
तो यहाँ पे इसने उसी वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से आपका ये जो दिस पॉइंटर है वह कार्य कर रहा है। यहाँ पे दिस डॉट आर एन है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू आ रही होगी वह एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये दिस पॉइंटर कार्य कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू स्ट्रिंग और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के साथ साथ दिस पॉइंटर के बारे में भी अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।